हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आ गए हम लोग अपने उसी पुराने चैनल पर, आपके अपने चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको करना एक छोटा सा काम, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब करना भी है। लाइक कमेंट करके हमको बताते रहिए कि हमको क्या कहीं पर कुछ परिवर्तन करना है या आपको क्या क्वेश्चन चाहिए। हम लोग इस वक्त सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। दोनों सीरीज हमारी चल रही है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की भी चल रही है और हमने यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए भी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसका पहला वीडियो हमने डाल दिया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहां से देख लीजिएगा। लास्ट यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आपका जो 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर 2024 लास्ट 3 इयर्स को ही हम कवर कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि 2022, 2023, 2024 ये तीन में लगभग सिमिलरिटी है, यानी जो क्वेश्चन हमारे 2022 में आए हुए हैं वही लगभग आपके इसमें। तो आपको क्या करना है, लेकिन सारे सेट, जितने सेट आपके यहाँ 7 सेट बनते हैं, सभी सेट के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। सुविधा आपके लिए यह है कि आपको यूनिट के सारे क्वेश्चन, सारे सेट के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, आपको वहां पर सर्च करने की जरूरत नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए और क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2023। तो देख लीजिए यहाँ पर 2023 में आपके सेट फर्स्ट में इस इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। सेट 2 में आया क्वेश्चन, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों की व्याख्या कीजिए। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो से इसको देख लीजिए। पीएल सर अगला है सेट 3 में फिर क्वेश्चन आया आपका, यानी इसमें ये क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी था। इसमें मैंने देखा है कि 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन 2023 में आए हैं। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की संरचना स्पष्ट कीजिए और एवलांस भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिन्नत संधि को डायोड की अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको इसकी संरचना दिखानी है, तो इसके लिए आपको फिगर यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने फिगर बना लिया, फिगर हमने ऑलरेडी इसको पहले बनाया हुआ था, ये उत्क्रम अभिन्नत का आपका फिगर बना हुआ। उत्क्रम अभिन्नत के लिए आपको एक पीएन जंक्शन डायोड बनाना होता है, बीच में संधि दिखानी होती है, और अगर उत्क्रम अभिन्नत है तो P हमारा जो है वो बैटरी के ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल से और N हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो आपका ये उत्क्रम अभिन्नत हो जाएगा। इस समय जो आपके कोटन होते हैं, यानी जो होल्स जिनको कहा जाता है, वो आपके जैसे ही आप इसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे इधर की ओर भागेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे, यानी जो बीच की चौड़ाई है संधि के पास जो अवक्षय परत बनी, ये अवक्षय परत हमारी बन जाती है। यहाँ पर जैसे ही पीएन जंक्शन को तैयार किया जाता है, पी और एन को तैयार किया जाता है, यानी बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसी वक्त ये अवक्षय परत में उसमें बन जाती है। तो ये अवक्षय परत हमारी जो है वो, इसकी मोटाई, डिप्लेशन लेयर भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी मोटाई बढ़ जाती है और फर्दर डिफ्यूजन हमारा जो है वो रुक जाता है इसमें, यानी किसी प्रकार का जो है वो करंट हमको, यानी कि धारा का प्रवाह इसमें नहीं मिलता है रिवर्स बायस में, यानी उत्क्रम अभिन्नत में। आपको धारा का प्रवाह इसमें तब मिलेगा जब आप इसकी बैटरी की वोल्टता को बढ़ाते चले जाएंगे और एक निश्चित वोल्टेज पर आपके ये ब्रेक होगी और आपकी धारा का प्रवाह यानी अवलांच भंजन होगा और आपको इसमें धारा का प्रवाह मिलेगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, हमने 2 वोल्ट लगाया, 4, ये रिवर्स बायस उत्क्रम अभिन्नत की बैटरी है। नेगेटिव टर्मिनल की हम बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये जो कर्व है हमारा, देखिए आपको कंटिन्यू मिल रहा है, यानी बहुत तेजी से करंट आपको इसमें मिलेगी। तो ये जब तेजी से, जिस पॉइंट पर तेजी से करंट मिलती है उसे भंजक वोल्टता कहा जाता है, यानी कहा यहाँ भंजन हो जाता है और इसी को एवलांच भंजन कहते हैं। तो यही आपका कह रहा था कि अभिलक्षणिक वक्र खींचिए, तो ये अभिलक्षणिक वक्र आपका हो गया और ये संरचना आपको दिखाने के लिए ये फिगर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको देनी है, मैंने लिख दी है। उत्क्रम अभिन्नत में जब P क्षेत्र को ऋण से तथा N क्षेत्र को धन से जोड़ते हैं तो P क्षेत्र से कोटन एवं N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि से दूर चले जाते हैं और अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत संधि के दोनों ओर बनती है जो धारा के प्रवाह को रोकती है, यानी उनके संयोग करने से रोकती है।
जो आपके होल यानी कोटर और जो इलेक्ट्रॉन है उनको मिलने से रोकती है। इस परत के बन जाने से इलेक्ट्रॉन एवं कोटर एक दूसरे से संयोग नहीं कर सकते। यदि लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दें तो एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूटने से उत्क्रम धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है और यही घटना हमारी एवलांस भंजन कहलाती है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सेट 4, सेट 5, सेट 6 में कोई प्रश्न इससे नहीं आया है इस यूनिट से। आपका सेट 7 में जो क्वेश्चन आया है उसको ऑलरेडी हम लोग 22 में कर चुके हैं। तो आपने ये देखा कि 22 और 23 में जो 22 में क्वेश्चन जो हमारे आए काफी ज्यादा आ गए थे, मैंने आपको बताया भी था। इसमें हमारे उतने क्वेश्चन नहीं आए 23 में। किसी भी सेट में आप देख लीजिए तो सेट 7 का जो क्वेश्चन है अपमिश्रित अर्धचालक क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस पर किस चालकता पर अपमिश्रण और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका 2023 का जो पूरा का पूरा है, बस इतना ही है। अब आते हैं 2024 में भी हो सकता है कि 2024 वाला जो क्वेश्चन ईयर है उसमें भी सेट जो हमारे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हमारे हम लोग ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हों, तो उनको दोबारा यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हमारे उस वीडियो को आप देख लीजिए। हम आपको बस बताते चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 2024 भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, कौन कौन से हम कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2024। हम लोग अपना 2023 के सारे सेट हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिए। अब 2024 में आ जाते हैं। 2024 में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस यूनिट से आपके। सबसे पहले ही सेट में आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए एवं पी संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया बताइए। तो पहली बात ये है कि हम लोगों ने दृष्टिकरण यानी अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में डायोड कैसे प्रयोग होता है पहले वाले में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आधा पार्ट जो अभिलक्षणों की तुलना आपको करना था वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। हालांकि आपको इसके बारे में अगर डेफिनेशन आपको पता है, जानते हैं कि एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, तो उसी में से आपको छांट करके इसमें लिखना होता है। जैसे पहला क्या है, ये इसमें जो है 5 संयोजी यानी 5th ग्रुप वाले जितने भी हमारे परमाणु होते हैं उनको असिद्धु के रूप में मिलाया जाता है। जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, इन सबके असिद्धु के रूप में मिलाया जाता है। इसमें त्रिसंयोजी परमाणु जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, इनको अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा, जैसे ही जो अशुद्धि आप मिलाते हो तो उसका जो प्रत्येक परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, डायोड को, इसको एन टाइप को, इसलिए इसे दाता परमाणु भी कहते हैं। इसमें एक ले लेता है इसलिए इसे ग्राही परमाणु कहा जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं इसमें? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इसमें धारा घनत्व का जो सूत्र होता है Jn = Ne × E × Ve, NeVd होता है। तो I/A घन कर देंगे तो J बन जाता है। तो धारा घनत्व Jn = Ne × E × Ve और धारा घनत्व उसमें JH = NH × E × EH। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें दोनों की तुलना में लिख दीजिए। फिर अगला आता है आपका दूसरा सेट। दूसरे सेट में 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया है, देख लीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तुरंत हो जाता। सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट यानी 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध क्या होता है, निकालिए। देखिए कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ये होता है, आप लोग गलती ये करते कि यहाँ पर ये जो धारा दी गई है मिली एम्पियर में, आप इसको तुरंत एम्पियर में चेंज कर लेते। यानी कि वैसे तो ओम के लॉ से लगेगा, आपका क्या दिया है, V दिया है, I दिया है, R निकालना है। तो पहली बात यह है कि इसने संधि डायोड दे दिया। दूसरी बात यह है इसने अग्र की बात कर ली। तो आपको पता है कि संधि डायोड में जो अग्र धारा होती है वो मिली एम्पियर में ही मेजर की जाती है और जो पश्च धारा होती है वो हमारी जो है माइक्रो एम्पियर में मेजर की जाती है, नहीं नापी जाती। तो अगर विभव दिया है, अगर धारा दी है, अगर प्रतिरोध निकाल लीजिए, 2 एम्पियर आ गया आपका।
अब दूसरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन ये भी था, फॉर्मूला बेस्ड था। बस थोड़ा सा आपको ये करना था, इसमें जो दिया गया है, कह रहे हैं कि एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्न आंकड़ों में कीजिए। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में ही एन टाइप दे दिया है कि एन टाइप अर्धचालक है ये। अब इससे भी आप पता कर सकते हो, अगर यहाँ पर एन टाइप नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता, तब भी आप इसका फॉर्मूले से पता चल लेते। चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है, कोटरों का घनत्व दिया है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी है, कोटरों की गतिशीलता दी है, यानी मोबिलिटी भी आपको दी है और डेंसिटी भी आपको दी गई। तो कुछ जो है चालन यानी कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी आपकी जो कोटर यानी होल की डेंसिटी से ज्यादा है, एन टाइप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं एन टाइप में। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो मोबिलिटी दी गई है, हमारी गतिशीलता जो दी गई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई, इसको मीटर स्क्वायर में हम चेंज कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। एनई की वैल्यू दी गई है, एनएच की वैल्यू दी गई है, म्यू ई की वैल्यू दी गई है, म्यू एच की वैल्यू दी गई है। आपको क्या करना है, इनको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेना है, और डायोड की जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है वो रो इक्वल्स टू 1/e Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ई की जगह पर ये वैल्यू, Ne की जगह पर ये वैल्यू, और म्यू ई की जगह पर ये वैल्यू, और NH की जगह पर ये वैल्यू 5 × 10⁻12, और इंटू म्यू एच की जगह पर 1 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा 0.03 ओम मीटर, ये आपका 0.03 ओम मीटर आ जाएगा। इसी का ORR करके क्वेश्चन दिया गया था, हालांकि ये क्वेश्चन आसान था तो आप ये क्वेश्चन करते, इसी का ORR क्वेश्चन दिया था, पीएन संधि के निर्माण में हाशिया स्तर एवं विभवरोधक की व्याख्या कीजिए, अग्रदिशिक एवं पश्चदिशिक में दोनों में क्या अंतर है। इसको ऑलरेडी हम लोग 2022 में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगले सेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर। तो 2024 में सेट 2 में जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, पीएन संधि निर्माण में हाशिया स्तर तथा विभवरोधक की व्याख्या कीजिए, और अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दशा में क्या परिवर्तन होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था, और आपको इसमें जो कि थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमने इसका आंसर आपका लिख दिया है। पहली बात ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि पीएन संधि किस प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और फिर उसमें हाशिया स्तर और विभवरोधक क्या होता है, और इन दोनों का अग्रदिशिक बायस तथा पश्चदिशिक बायस की दशा में क्या परिवर्तन होता है। तो ये तो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा इसको। उत्तर मैंने लिख दिया है। पीएन संधि एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो पी प्रकार यानी धनात्मक चार्ज एवं एन प्रकार ऋणात्मक चार्ज से मिलकर बना होता है। हाशिया स्तर वो ऊर्जा स्तर है जिस पर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ संतुलित होते हैं। ये आपको देना पड़ेगा कि हाशिया स्तर आखिर होता क्या है। वो लेवल एनर्जी लेवल है जिस पर हमारे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ संतुलित होते हैं। और विभवरोधक वह स्थिति है जिसमें बाहरी वोल्टेज के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में परिवर्तन होता है। बस ये आपको दोनों देने हैं, एक एक नंबर की ये दोनों डेफिनेशन इसके अंदर आपको देनी है। और फिर अग्रदिशिक की स्थिति में पी टाइप डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बाहरी वोल्टेज से जोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पी टाइप से और एन टाइप में प्रवेश करते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। पी टाइप से निकलते हैं और एन टाइप में प्रवेश करते हैं। इसी तरीके से पश्चदिशिक बायस की स्थिति में पी टाइप को नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है, तो एन टाइप को पॉजिटिव सिरे से बैटरी से जोड़ा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एवं होल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इस प्रकार अग्रदिशिक में धारा प्रवाह होता है, जबकि पश्चदिशिक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये हमारा इसका पूरा फुल क्वेश्चन है। अब आप इसका दूसरा सेट 3 में जो क्वेश्चन आया हुआ वो देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, आदर्श पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनत में क्या प्रतिरोध होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाकर कार्यविधि बताइए।
तो सबसे पहले वाले तो हम आपको बताए दे रहे हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है अर्ध तरंग दृष्टि का भी 5 नंबर का था। तो दूसरा जो है आपका ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अग्रदिशिक बायस में जो अग्र प्रतिरोध का मान काफ़ी कम होता है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जबकि पश्च दिशिक बायस में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये तो आपका हो गया पहले पार्ट का जो है उत्तर। लेकिन जो दूसरा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ और कार्यविधि समझानी, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं सेट 4 में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आया है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर एवं अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाइए। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों को कर चुके हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन ये। फिर अगले सेट में आ जाते हैं। सेट 5 में हमारा जो है वो डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रियाविधि समझाइए और अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। इसमें भी पहले वाले को हम लोग कर चुके हैं और इसमें अथवा करके भी आया है। ऊपर वाला तो सेम है कि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए, यानी फॉरवर्ड बायस आपको बताना है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। और अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच जो हम लोगों ने एक कर्व तैयार किया था, आपको याद होगा, ये वाला कर्व हमारा जो होता है, ये वाला कर्व, ये यहाँ पर आपका नी वोल्टेज यहाँ से हो जाएगा, ये अग्र वाले में। तो ये हमारा अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर आपको नी वोल्टेज दिखाना। और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वाले उसके पर सेट 6 में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होते हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। अग्र धारा एवं पश्च धारा में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या होता है दोनों में अंतर। तो आपको पता है कि अग्र धारा और पश्च धारा, अग्र धारा पी टाइप में फ्लो होती है जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तब, और पश्च धारा हमारी जो है वो जब एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो यानी रिवर्स बायस करंट जो हमारी होती है, लेकिन वो हाई वोल्टेज पर फ्लो होती है। तो ये आपका हो गया। अब आपका जो है वो सेट 6 में ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था, ये भी हम लोग कर चुके हैं। पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ खींचिए, दोनों हम लोग कर चुके हैं। 3 मार्क्स का था क्वेश्चन ये। सेट 7 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसको भी हम लोग एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए, यानी आपको दोनों के डेफिनेशन बतानी है, क्या होते हैं पी टाइप में कौन से जो है बहुसंख्यक होते हैं, एन टाइप में क्या बहुसंख्यक होता है, पी टाइप को हम क्या मिलाकर बनाते हैं, एन टाइप को हम क्या मिलाकर बनाते हैं, यही 4-5 अंतर आपको देने हैं। और दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं, क्यों? इसको मैंने लिख दिया है इसीलिए, क्योंकि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं पी टाइप अर्धचालक में होल्स की संख्या जो है वो बराबर होती है, इसलिए हमारे जो है वो ये दोनों उदासीन होते हैं, दोनों तरह के, चाहे वो पी टाइप हो और चाहे वो एन टाइप। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के सारे 2022, 2023, 2024 तीनों साल के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। आपने ये देखा होगा कि 2022 में यानी 2022 में जो हम लोगों ने कर लिए हैं, काफ़ी 80% लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे वही आए हुए हैं। और ये भी है कि लगभग आपके सेट जितने हैं, एक आध को छोड़ करके और सब में एक जैसे क्वेश्चंस ही हमारे आए हुए हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब अगली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।